हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन बाय अजमेर सिंह। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं क्लास 7 से साइंस का चैप्टर जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। बच्चों, मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर रखी है जिसमें क्वेश्चंस मैंने वहाँ से निकाल रखे हैं, लेकिन बाद में जैसे ही बच्चों से कमेंट मिले, मेरे को मैसेज आए, अक्सर इनके आंसर भी आप हमें भेज दीजिए ताकि हम उनको लिख सकें और उनको अच्छे से याद कर सकें। तो बच्चों, आप सबके लिए मैंने अब उन क्वेश्चनों के साथ साथ आंसर बनाना भी शुरू कर दिया है। तो बच्चों, केवल मेरी वीडियो को देखने से ही आपको एग्ज़ाम में टॉप नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, उनको लिख लिख के देखना पड़ेगा। और मैंने कोशिश की है आपको हर एक क्वेश्चन निकाल के देने की, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सके, अपनी नोटबुक में लिख सके, उसको याद कर सके, उसको रिवाइज कर सके। तो बच्चों, आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है ना, तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन और उसका आंसर। व्हाट इज मोशन? बच्चों, मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब अगर हिंदी में हम देखें तो मोशन को बच्चों हम गति बोलते हैं। तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, displacement, distance, velocity, acceleration, speed and time are all words used to describe motion। तो बच्चों, मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन क्या होता है बच्चों? जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह के पास जाता है, या कोई एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जब वो जाता है तो कुछ ना कुछ एक डिस्टेंस चेंज करता है। और वो जो डिस्टेंस जब वो चेंज करता है तो उसको यहाँ से वहाँ जाने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, एक गति की ज़रूरत होती है, उसी मोशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए। तो देखो बच्चों, आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें बहुत सारी कार हैं। अब यहाँ पे आप ना एक ग्रीन कार को देखिए। जो ग्रीन कार कहाँ है? यहाँ पे इन दोनों कारों, यानी कि वाइट वाली और स्काई ब्लू कलर की जो कार है ना, ये जो कार इन दोनों से क्या है, ये पीछे है। और जब हम इस दूसरे पिक्चर में देखते हैं तो यहाँ ये ग्रीन वाली कार इन दोनों से आगे चली गई। यानी क्या हुआ बच्चों, यहाँ से और इसने क्या किया, यहाँ तक का एक डिस्टेंस क्या किया, इसने कवर किया, यानी कि मोशन किया, कोई ना कोई एक कार्य किया जिसकी वजह से ये क्या हुआ, ये मोशन में आई। और उस मोशन की वजह से क्या हुआ बच्चों, इसकी स्पीड जो बढ़ी है, उस स्पीड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इन दोनों गाड़ियों से ये आगे आ गई। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को मोशन बोलते हैं। तो बच्चों, आपको मोशन समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों, ध्यान ये रखना है, कोई जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो किसी न किसी एक टाइम इंटरवल के साथ साथ मूव करता है। उसी टाइम इंटरवल के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्लेसमेंट चेंज करता है तो उसको मोशन बोलते हैं। ये सिंपल सा आप इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मोशन। तो बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि आपको 8th में, 9th में, 10th में यहाँ तक आपको काम आएगा बच्चों। अगर आपने इस क्वेश्चन को सीख लिया ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, जब भी आप किसी ओलंपियाड वगैरह का आप एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ से क्या होता है, अगर आपने 6th क्लास का एग्ज़ाम अप्लाई किया तो वहाँ पे आपको 7th और 8th से आता है। तो इसी वजह से मैं आपको मोशन का मोस्टली सारा का सारा क्या करवा देता हूँ, पार्ट क्लियर करवा देता हूँ अब, ताकि आप जब आगे पढ़ो तो आपको बहुत सारे चीज़ें ऐसे लगे कि भाई आपने पहले ही पढ़ रखा है और आपको पहले ही वो आते हों। तो आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा जब आप इस मोशन के टाइप्स को पढ़ोगे। तो बच्चों, सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है लीनियर मोशन। तो बच्चों, लीनियर मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट moves in a straight line or a curved path. Linear motion can be further classified into rectilinear motion, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, और कर्व लीनियर मोशन, जिसको हम कर्व पाथ के लिए भी
कह सकते हैं। तो बच्चों अब इसको समझना है ये क्या है। देखिए सबसे पहले क्या था बच्चों, लीनियर मोशन पहला टाइप है इसका। लीनियर मोशन क्या होता है बच्चों, जो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है या एक किसी कर्व के अलोंग चलता है। मैं थोड़ा सा इसको पेज के ऊपर ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ मैंने एक लाइन को ड्रा किया है जो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा बच्चों, मूव करेगा, तो क्या बोला जाएगा बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन या लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाएगा। और जब वो ही ऑब्जेक्ट या कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट इस कर्व के साथ साथ मूव करेगा बच्चों, ये पूरा सर्कल नहीं बनाएगा, ये इस कर्व के साथ साथ मूव करेगा, तो उसको कौन सा ऑब्जेक्ट बोला जाएगा बच्चों, उसको कर्व्ड पाथ बोला जाएगा। तो बच्चों उसको क्या बोलेंगे, कर्व्ड पाथ बोलेंगे या कर्व लीनियर मोशन बोलेंगे। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन क्या हुआ बच्चों, वो दो टाइप से हमने क्लासिफाई किया, पहला स्ट्रेट लाइन मोशन और दूसरा कर्व लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट सीधा एक स्ट्रेट रास्ता होता है उसके ऊपर मूव करता है। और जो कर्व लीनियर मोशन होता है बच्चों, जो कर्व पाथ के ऊपर क्या होता है, एक आर्क के ऊपर वो मोशन करता रहता है। तो अब देखते हैं बच्चों सेकंड टाइप, वो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स एक्सिस। बच्चों यहाँ पे ना कर्व्ड पाथ के अंदर और रोटेशनल मोशन के अंदर एक गैप है, उस जो डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे कर्व्ड पाथ को ही रोटेशनल मोशन बोल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अब आप एक साइकिल के पहिए को देखिए, जब आप साइकिल को चलाते हो या उसके पहिए को घुमाते हो, तो वहाँ पे बच्चों रोटेशनल मोशन काउंट किया जाता है। क्यों किया जाता है बच्चों, क्योंकि वहाँ पे उस साइकिल का जो एक पहिया है बच्चों, वो एक फिक्स एक्सिस के ऊपर मूव करता है। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को रोटेशनल मोशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम इंक्लूड कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ अ व्हील और स्ट्रिंग व्हील ऑफ अ कार एंड इंजन ऑफ अ कार। जब भी बच्चों आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरह से घूमता रहेगा ना बच्चों, इस तरह से घूमता रहेगा, लेकिन वो क्या होगा बच्चों, वो एक अपना फिक्स एक्सिस होएगा उसका। उस फिक्स एक्सिस के चारों तरफ जब कोई एक ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन या सेम रेडियस के साथ मूव करता है ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको रोटेशनल मोशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब आता है बच्चों ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है बच्चों, इसको समझिए। एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ अराउंड इट्स मीन पोजीशन। अब इसको समझिए बच्चों, ये क्या होता है, जैसे आप जब झूले पे झूलते हो बच्चों, तो एक साइड जाके वापस दूसरी साइड आते हो, फिर वापस बीच में आते हो, फिर दूसरी साइड आते हो। तो उसके लिए मैं आपको एक अभी एग्जांपल ड्रा करके दिखाता हूँ, जिससे आपका ये ऑक्सिलेटरी मोशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जब मैं ऑक्सिलेटरी मोशन को डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ हमने क्या किया, एक झूला बनाया। अब ये जो झूला हम बना रहे हैं बच्चों, इस झूले पे जब कोई एक बच्चा यहाँ पे बैठता है, तो एक बार तो ये ए पोजीशन आता है और एक बार ये इस बी पोजीशन तक ऐसे आता है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट होता है ना बच्चों, एक बार तो ये इसके अलोंग गया और फिर ये इसकी साइड चला गया, यानी कि पहले ए की साइड, फिर वापस मिड पॉइंट पे आता है, फिर बी की साइड, फिर बी से वापस मिड पॉइंट पे आता है और फिर मिड पॉइंट से वापस इस ए पोजीशन पे आता है। तो उस मोशन को बच्चों क्या बोलते हैं, उस मोशन को ऑक्सिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, या जब कोई बच्चा झूलता है, चाइल्ड स्विंग अ स्विंग, ठीक है। और टेबल फैन जब स्प्रिंग करता है ना बच्चों, जब टेबल फैन इधर से उधर, उसकी ऑटोमेटिक कंडीशन पे जब हम टेबल फैन को लगाते हैं, तो वो अपने दोनों साइड में क्या करता है बच्चों, दोनों साइड में वो हवा देता है।
उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, जो फोर्थ टाइप है मोशन का वो है पीरियोडिक मोशन। जो पीरियोडिक मोशन होता है बच्चों, उसके अंदर ना एक टाइम इंटरवल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब एक चीज़ देखिए, जब आप झूला झूल रहे थे बच्चों, तो आपके पास एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आपका झूला रुक जाएगा। लेकिन जो पीरियोडिक मोशन है बच्चों, एक पर्टिकुलर टाइम रिपीटेशन उसमें चलता रहेगा और वो कभी भी बंद नहीं होएगा। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, ये मोशन क्या होगा, अपने आप से ही रिपीट होता रहेगा आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चों रॉकिंग चेयर। मैं अभी आपको रॉकिंग चेयर की एक पिक्चर भी दिखाऊंगा बच्चों, जिसमें क्या होता है, जो घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो उस चेयर के ऊपर बैठ के झूलते रहते हैं। उस चेयर को क्या बोलते हैं, रॉकिंग चेयर बोलते हैं। और वो चेयर तब तक अपने आप झूलती रहती है बच्चों, जब तक हम या तो उसको रोक ना दे या वहां से हम उठ न जाए। दूसरा क्या है बच्चों, बाउंसिंग बॉल। अब बाउंसिंग बॉल क्या होती है बच्चों, जब आप एक बाल को ऊपर से नीचे गिराते हो तो वो क्या करती रहती है बच्चों, वो बाउंस करती रहती है। दूसरा है बच्चों वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक और सिंग इन ए मोशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, जो अर्थ ऑर्बिट के चारों तरफ जो हमारा सन है ना बच्चों, उसमें जो वो अर्थ घूमती रहती है, जो उस सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, उसको भी क्या बोलते हैं बच्चों, हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्योंकि अर्थ हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद सन के चारों तरफ घूमती है, जिसके कारण हमारी ऋतुएं बनती हैं, हमारा मौसम बनता है और हमारा दिन और रात उस रोटेशन के कारण ही बनता है, जिसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब दिखाता हूं मैं आपको रॉकिंग चेयर क्या होती है बच्चों। तो ये वाली जो चेयर होती है बच्चों, इसके ऊपर जब कोई बैठता है तो ये अपने एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद एक बार तो यहाँ इस साइड आएगी और एक बार इस साइड आएगी, तो इसको बोलते हैं बच्चों रॉकिंग चेयर। तो बच्चों फिफ्थ जो टाइप है वो है ट्रांसलेशन मोशन। बच्चों जो रेक्टिलिनियर जो मोशन हमने पढ़ा था ना, ये बिल्कुल उसी के सेम होता है, बिल्कुल उसी के जैसा। इसमें क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए पाथ इन एनी ऑफ 3 डायमेंशन। तो बच्चों इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो तीनों डायमेंशन में से कहीं भी मूव कर जाता है। इसका एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं, जैसे साइकिलिस्ट है ना, साइकिलिस्ट क्या करता है, साइकिलिंग करते टाइम एक स्ट्रेट लाइन की तरफ एक पाथ पे चलता रहता है। अब इसी का बच्चों सिक्स जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो सिक्स एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम एस एच और एम के नाम से भी जानेंगे। जब आप बड़ी क्लास में होगे बच्चों तो इसको एस एच और एम के नाम से जाना जाएगा। सिमिलर टू द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये बच्चों एक सिंपल पेंडुलम की तरह ही वर्क करता है, वेयर ए रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों क्या होता है इसमें, जब आप कोई भी एक मोशन करते हो ना, तो जो एक्ट होता है, जो फोर्स होती है, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है बच्चों। ये इस मोशन की खासियत होती है। अब आता है बच्चों सेवंथ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जैसे आपको पता है बच्चों, जब हम ग्राफ के ऊपर 2 लाइन ड्रा करते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो जब वर्टिकल जो हमारी लाइन होती है बच्चों, एक तो वो वाली लाइन, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बच्चों जब मोशन उन दोनों लाइनों के बीच में कोई भी मूव करता है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन उसको बोला जाता है। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन्स हैं। ये वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस है और ये वाली लाइन हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस है। जब कोई फुटबॉलर बच्चों फुटबॉल को किक करता है तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही काम करता है। यानी कि ये फुटबॉल को यहाँ पे इसने किक किया तो ये फुटबॉल कहाँ गया बच्चों, ये वाई एक्सिस की तरफ जाके और एक्स एक्सिस को क्या करेगा बच्चों, एक्स एक्सिस को रिलेट करेगा। इसी मोशन को बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं।
एट्थ होता है बच्चों नॉन पीरियोडिक मोशन। तो बच्चों इस टाइप का मोशन क्या होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। इसमें क्या होता है बच्चों, मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, ये मोशन अपने आप से रिपीट नहीं होता। इस मोशन के ऊपर ना बच्चों कोई ना कोई एक बाहरी फोर्स लगती है, ठीक है, ये यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करती है, तब जाके इस मोशन की रिपीटेशन होती है। और ये जरूरी नहीं होता इसमें कोई चीज़ रिपीट हो या ना हो। जैसे आप एक अर्थक्वेक को ले सकते हो, अब हमें नहीं पता बच्चों अर्थक्वेक कब आएगा और उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ठीक है। अब कोई एक एरप्शन ले सकते हैं, कोई एक वोल्केनो ले सकते हैं बच्चों। इसमें हमें क्या होता है बच्चों, कोई भी पर्टिकुलर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती जिसमें ये आता है या नहीं आता। तो नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है बच्चों, मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो बच्चों अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन जो मोशन होता है बच्चों, वो एक सिंपल स्ट्रेट जो रोड होती है या लाइन होती है, उसी के अलोंग क्या होता है बच्चों, वो मोशन होता है। लीनियर मोशन इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मूवमेंट अलोंग ए सिंगल एक्सिस। तो इसमें बच्चों जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्या किया था, दो एक्सिस को डिफाइन किया था। लेकिन हमें स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होएगा बच्चों, केवल एक एक्सिस मिलेगा। चाहे तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर सकते हो या आप वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर सकते हो। देखिए आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ है जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन अगर हम इसको चाहें तो हमने इसको एक्स एक्सिस की तरह ही इसके साथ हमने बिहेव किया है, यानी कि ये वाली जो लाइन होती है वो हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये वाली जो स्ट्रेट वाली होती है वो हमारी वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पे ये एक कार है, कार ए, और यहाँ पे एक कार दे रखी है जिसका नाम क्या लिखा, कार बी। अगर ये दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना बच्चों, एक ही डायरेक्शन और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही जा रही है, एक स्ट्रेट रोड के ऊपर से जा रही है, एक स्ट्रेट पाथ से जा रही है, तो इसको बोलेंगे बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों क्या है, व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन। मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल हमने लिया था बच्चों, रॉकिंग चेयर का एक एग्जाम्पल ले रखा था, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वो। जैसे बच्चों क्या है, जब भी कोई उसके ऊपर बैठता है और वो थोड़ा सा भी हिलने डुलने की कोशिश करते हैं या झूलने की कोशिश करते हैं, तो जो रॉकिंग चेयर है वो कंटिन्यू क्या रहेगी, हिलती रहेगी बच्चों। तो क्या है बच्चों पीरियोडिक मोशन, मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बच्चों क्या होता है, एक पर्टिकुलर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर वो क्या करेगा, वो ट्रेवल करता रहेगा, ठीक है बच्चों। अब आता है बच्चों व्हाट इज ए सर्कुलर मोशन। तो बच्चों सर्कुलर मोशन का हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे साइकिल का पहिया है, कार का जो पहिया है या व्हील है, वो क्या करता है, एक एक्सिस के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वापस रिपीट होता है। तो बच्चों क्या है सर्कुलर मोशन, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और रोटेशन अलोंग ए सर्कुलर आर्क। एग्जाम्पल जॉइंट व्हील राइड। तो बच्चों आपने जॉइंट व्हील राइड तो की ही होगी, है ना, जब भी कोई मेला लगता है तो वहाँ पे जॉइंट व्हील राइड जरूर आता है। तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। यानी कि एक सर्कल के जो सरकमफ्रेंस जो होती है, जो उसकी बाहर की जो साइड होती है बच्चों, उसके अलोंग जब हम कोई मोशन करते हैं या चलते हैं, गति करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ द मोशन इन मार्च पास्ट। ये सारे के सारे बच्चों एग्जाम्पल मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही निकाले हैं। तो बच्चों मार्च पास्ट के अंदर कौन सा होता है मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टाइप ऑफ द मोशन इन द बुलो कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये भी बच्चों क्या होता है, रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन मोशन, उसी को रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। विच टाइप ऑफ द इन द हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस। बच्चों जब कोई एथलीट रेस करता है
तो उसके हाथों की जो मूवमेंट होती है बच्चों वो कौन सी होती है, यानी कि कौन सा मोशन होता है, वो होता है बच्चों सर्कुलर मोशन। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए बच्चों, जब ये एथलीट भाग रही है तो यहाँ इसके हाथों की पोजीशन देखिए, फिर वापस से ये हाथ इसके वापस से थ्रू एंड बैक की साइड आएंगे, फिर से यहाँ आएंगे और फिर वापस इस पोजीशन में आएंगे, फिर से वापस। ये कंटिन्यू बच्चों जब तक ये लड़की भागती रहेगी ना, ये एथलीट भागती रहेगी, तो ये कंटिन्यू इन हाथों की पोजीशन ऐसे ही बार बार आती रहेगी। ठीक है बच्चों। वैसे बच्चों हम यहाँ पे इस वाले मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक एथलीट की भागने की अलग अलग अपनी अपनी स्टाइल होती है। तो बच्चों अगर आप रेक्टिलिनियर मोशन भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, और अगर आप ऑसिलेटरी मोशन भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों क्या है, विच टाइप ऑफ द मोशन इन अ साइकिल इन मोशन। तो बच्चों जब एक साइकिल मूव करता है तो उसमें कौन कौन सा मोशन हो सकता है बच्चों। देखिए यहाँ पे ना 2-3 टाइप की वैरायटी उस साइकिल के अंदर हो सकती है। पहला क्या हो सकता है, साइकिल एग्जिबिट मल्टीपल टाइप ऑफ मोशन इंक्लूडिंग रोटेशनल, रेक्टिलिनियर मोशन और पीरियोडिक मोशन। देखिए बच्चों रोटेशनल मोशन क्या होता है, जब एक एक्सिस के चारों तरफ कोई एक रोटेशन होती है बच्चों, कोई मूवमेंट होता है, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, रोटेशनल होता है। अगर वो साइकिल एक स्ट्रेट पाथ से जा रहा है तो रेक्टिलिनियर हो जाएगा। और पीरियोडिक मोशन क्या होगा बच्चों, जब वो टायर घूम के वापस एक पर्टिकुलर उसी जगह पे आता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, पीरियोडिक मोशन भी हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट के साथ होएगा। अब जैसे रोटेशनल मोशन कब होएगा बच्चों, द व्हील ऑफ द साइकिल रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, जो अपने एक्सल के चारों तरफ घूमेगा वहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, रोटेशनल मोशन हो जाएगा। फिर क्या आएगा बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा बच्चों, द बाइसाइकिल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो रेक्टिलिनियर हो जाएगा बच्चों। पीरियोडिक मोशन कब होएगा, द मोशन रिपीट आफ्टर ईच सर्कल। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th, विच टाइप ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो बच्चों इसमें कौन सा मोशन था, द अर्थ मोशन अराउंड द सन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर, पीरियोडिक एंड रिवोल्यूशनरी मोशन। सर्कुलर देखिए बच्चों, अर्थ क्या होता है, अर्थ अपने ऑर्बिट में क्या करती है, अराउंड सन इलिप्टिकल मूवमेंट करती रहती है बच्चों। फिर क्या आता है बच्चों, पीरियोडिक, द अर्थ मोशन अराउंड द सन रिपीट्स इटसेल्फ एवरी 365 डेज एंड 6 आवर। रिवोल्यूशनरी क्या हो जाएगा बच्चों, द अर्थ्स मोशन अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन। तो अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन मोशन व्हेन स्विंग। जब बच्चों स्विंग होता है तो कौन सा मोशन होता है। यहाँ भी बच्चों आप ऑक्सिलेटरी मोशन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चा झूले पे बैठ के झूलता है तो वो बैक एंड फोर्थ की कंडीशंस में झूलता रहता है। ठीक है बच्चों। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ पेंडुलम। तो पेंडुलम का मोशन कौन सा था बच्चों, द मोशन ऑफ पेंडुलम इज ऑक्सिलेटरी मोशन विच इज ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है बच्चों, द पेंडुलम्स बॉब मूव्स बैक एंड फोर्थ अराउंड अ फिक्स पॉइंट। जब बच्चों उसका बॉब होता है ना पेंडुलम का, तो वो क्या करता है, आगे पीछे एक फिक्स पॉइंट के ऊपर बंधने की वजह से वो आगे पीछे जाता रहता है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सिलेटरी मोशन बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन क्यों बोला गया बच्चों, द पेंडुलम्स मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एन इंटरवल टाइम। तो पीरियोडिक मोशन में बच्चों खास बात क्या होती है, यहाँ पे मोशन अपने आप होता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, तो पीरियोडिक मोशन भी बन जाता है। आगे देखिए बच्चों, व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको दो गाड़ियों की पिक्चर दिखाई थी बच्चों, जिसमें ए लिखा था एक गाड़ी का नाम और एक गाड़ी का नाम लिखा था बी। तो बच्चों जब गाड़ी ए प्लेसमेंट से बी प्लेसमेंट के ऊपर चली जाएगी बच्चों, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस गाड़ी ने क्या किया बच्चों, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर किया है, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं बच्चों। अब पढ़ते हैं क्या, मेजर ऑफ लेंथ बिटवीन ऑब्जेक्ट और पॉइंट।
यानी कि दो दो कोई भी पॉइंट होते हैं बच्चों जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि जो दूरी होती है या जो मेजरमेंट होती है विदाउट रिकॉर्ड एज डायरेक्शन, जहाँ पे आप डायरेक्शन मेंशन ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर कर दे तो भी दिक्कत नहीं। तो क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की मेजरमेंट को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज अ स्केलर प्रॉपर्टी। जब बच्चों आप 8th में 9th में और 10th में आएंगे तो वहाँ पे आपको ना दो चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, एक तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और एक वेक्टर। तो बच्चों आगे पढ़ेंगे इन्हीं दोनों को नेक्स्ट कंसेप्ट में। अब फिलहाल अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? हम बार बार ऑब्जेक्ट वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो क्या है बच्चों? एन ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ अ मैटर दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड हैज ए यूनिक आइडेंटिटी। देखिए बच्चों, यहाँ पे मान लो अगर मैं कोई पेन भी ले रहा हूँ तो ये भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर मैं इसकी एक कैप भी ले रहा हूँ तो भी ये क्या है बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि कोई भी एक ग्रुप, ठीक है बच्चों, कलेक्शन का कोई भी एक ग्रुप, कोई भी एक मैटर, वो क्या है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी कि कोई भी एक सामान्य सी वस्तु, हम उसको भी एक ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों 15th। व्हाट इज इंटरवल ऑफ टाइम? इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है बच्चों? अ टाइम इंटरवल इज द अमाउंट ऑफ दैट पासिस बिटवीन टू इवेंट और पॉइंट इन टाइम। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों टाइम इंटरवल आपको समझ में आया होगा। देखो वापस बताता हूँ, टाइम इंटरवल इज द अमाउंट ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल क्या बच्चों? जब दो इवेंट होते हैं ना बच्चों, जब दो कोई काम होते हैं और उन कामों को करने में जितना टाइम लगता है, जितने टाइम के पॉइंट लगते हैं, ठीक है ना, यानी कि इवेंट या पॉइंट इन टाइम, जो भी आपका समय लगाना बच्चों, उसी को क्या बोला जाएगा? उसी को टाइम इंटरवल बोला जाएगा बच्चों। तो अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है बच्चों? स्पीड इज द रेट at which an object's position change or how fast or an object is moving। तो बच्चों स्पीड क्या है? स्पीड का मतलब होता है बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्टेंस ट्रेवल करके जाता है और वो कितने टाइम में ट्रेवल करता है, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों? स्पीड बोला जाता है। तो फार्मूला क्या बनता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होता है बच्चों? ये स्पीड का एक फार्मूला होता है। यानी कि यहाँ से हमें पता लगाया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से भाग रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? तो बच्चों एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है सेकंड। स्पीड का क्या होता है बच्चों? अगर हमें पढ़ना है तो क्या लिखेंगे? द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों 18th। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? Total distance mean the actual distance between the places from which the material is transported to the डेस्टिनेशन प्लेसेस। बच्चों जैसे मैंने आपको कार की जो पिक्चर दिखाई थी, अगर दोनों को यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट का नाम दिया जाए तो ए और बी पॉइंट के बीच में जितनी मेजरमेंट है बच्चों, उसी को क्या बोला जाएगा बेटा? टोटल डिस्टेंस बोला जाएगा। यानी कि ए कार ने बी कार की तरफ जाते जाते जितना भी डिस्टेंस कवर किया बच्चों, वही आपका टोटल डिस्टेंस माना जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे कोई V2 की पोजीशन दे रखी है और यहाँ पे कोई पोजीशन दे रखी है V1 की। तो बच्चों जब कार A अपनी पोजीशन से V2 की पोजीशन पे चली जाएगी या V1 की पोजीशन से V2 की पोजीशन पे चली जाएगी, और यहाँ पे जो जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है उस सारे डिस्टेंस को क्या बोला जाता है बच्चों? टोटल डिस्टेंस बोला जाता है। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट डिफरेंट स्पीड, मीनिंग
इट्स डज नॉट कवर सेम डिस्टेंस इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम इट इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसको दूसरा नाम क्या दिया जा सकता है बच्चों? एक्सेलरेटेड मोशन नाम दिया जा सकता है। इसका अगर हम छोटा सा एग्जांपल समझे बच्चों, अगर कोई एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है और दूसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर जाती है, तीसरे घंटे में भी अगर वो 60 किलोमीटर जाएगी, तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूँ, भाई स्पीड ब्रेकर की वजह से पहले घंटे में वो जाती है 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में जाती है वो 59 किलोमीटर और थर्ड आवर में जाती है वो 57 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हर एक घंटे में उस कार ने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है। तो ये वाला जो टाइम होएगा बच्चों, या ये वाला जो मोशन होएगा, ये होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको बोला जाएगा बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? बच्चों यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने कहा बच्चों, कोई अगर कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो दूसरे घंटे में भी वो 60 किलोमीटर ही जाएगी, और जो तीसरा घंटा अगर वो आगे ट्रैवल कर रही है बच्चों, तो तीसरे घंटे के अंदर भी वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में सेम डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है बच्चों, तो उस वाले को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टाइम? आंसर क्या है बच्चों? द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकंड विद द सिंबल ऑफ एस। तो बच्चों टाइम का क्या है? एसआई यूनिट सेकंड है और उसको एस से डिफाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, एक्सप्लेन द फुल फॉर्म ऑफ एसआई। तो एसआई क्या है बच्चों? एसआई है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? एसआई बोला जाता है। ये क्यों होता है बच्चों? देखिए, अगर मान लो कोई एक आदमी यहाँ पे आके 100 रुपये देता है, यानी कि कोई बाहर से इंग्लैंड से आता है, तो वो आके हमें 100 रुपये देता है, तो हमें वो पर्टिकुलर डिफाइन हो जाता है कि भाई ये 100 का नोट है। अगर हम उसको दूसरे देश में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे भी अगर वो वैल्यू 100 में ही चलती है, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? वो सेम क्वांटिटी हो जाएगी। यानी कि इस संसार में आपस में एक पर्टिकुलर चीज़ों को समझने के लिए एक मेथड बनाया जाता है, जो कि सेम क्वांटिटी और सेम यूनिट में सेम ही रहता है। उसी को क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है बच्चों, ताकि चीज़ों को आसानी से अच्छे से समझा जा सके। ठीक है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बच्चों? एक्सप्लेन सिंपल पेंडुलम। बच्चों सिंपल पेंडुलम क्या होता है? अ सिंपल पेंडुलम इज ए मैकेनिकल सिस्टम दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ इन द वर्टिकल प्लेन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बच्चों यहाँ पे ग्रेविटी का ध्यान जरूर आना चाहिए। तो सिंपल पेंडुलम क्या हुआ बच्चों? जैसे हमने उसके अंदर बोब लटकाया है ना, बोब को टांगा है, तो वो क्या होता है बेटा? उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है। उसी की वजह से क्या होता है बच्चों? वो एक सिंपल पेंडुलम की तरह क्या करता है? वो काम करता रहता है। अभी आपके चैप्टर में भी क्या है बच्चों? सिंपल पेंडुलम की पिक्चर दे रखी है, उसको अभी आपको दिखाता हूँ। ये पिक्चर बच्चों सिंपल पेंडुलम का देखिए, आपके सामने एक कंडीशन में क्या लिखा है? ए सिंपल पेंडुलम। ये बच्चों सिंपल पेंडुलम की ही एक पिक्चर है। यहाँ पे जो ये आपको वेट दिख रहा है ना बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं? बॉब बोलते हैं, जो कि एक धागे के द्वारा ऊपर किसी एक पॉइंट के साथ बंधा होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। और जो ये वेट लटका होता है, ये किसी मेटल का हो सकता है बच्चों, इसको बॉब बोला जाता है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बोब? अ बोब इज द मास ऑफ द एंड ऑफ a pendulum found most commonly simple pendulum consist of a small metal ball called bob suspended by a long thread from a wrist spot such that the bob is free to swing back and forth। बच्चों ये एक मेटल
होती है जिसको एक बॉल की शेप दी जाती है और उसको ऊपर ना कहीं एक एक्सिस के ऊपर बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से बॉब फ्री स्विंग कर पाता है, आगे और पीछे क्या कर जाता है बच्चों, वो मूव करता है। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। और जो वेट होता है ना, जो मेटल का मैंने अभी दिखाया था, उसको क्या बोलते हैं, उसी को बॉब बोलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, व्हाट इज ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन इज डिफाइंड एज the to and fro motion of the body about its fixed position. Oscillatory motion is a type of a periodic motion. बच्चों oscillatory जो मोशन होता है ना, वो periodic मोशन का ही एक टाइप होता है। और जो oscillatory मोशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, टू एंड फ्रो, यानी कि आगे और पीछे का जो एक मोशन होता है ना बच्चों, उसी को oscillatory मोशन बोलते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, कोई एक पेंडुलम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई बच्चा झूला झूल रहा है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो क्या हो सकता है बच्चों, ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, व्हाट इज अ टाइम पीरियड। तो बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज द टाइम इट टेक्स टू particle of a complete one cycle of vibration or oscillation. It is represented by the letter T and is measured in second. तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल साथ में दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल। जैसे हमने बच्चों यहाँ पे एक ये हमारा एक पेंडुलम बनाया है। यहाँ पे ये जो हमारा बॉब है बच्चों, ये इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें थोड़ा सा एक वेट लगा दिया, यानी कि हमने इसको एक बॉब बना दिया। अब ये बच्चों यहाँ से एक पोजीशन ए ले लेते हैं और यहाँ से एक पोजीशन बी लेते हैं। तो क्या होगा बच्चों, जब स्टार्टिंग में ये यहाँ से बॉब ए की तरफ आएगा तो यहाँ से वापस ये मिड पॉइंट पे आएगा, फिर मिड पॉइंट से वापस कहाँ जाएगा बच्चों, ये बी पोजीशन पे आएगा, और बी पोजीशन से वापस जब ये इस पे एम पोजीशन पे आएगा बच्चों, तो क्या करेगा, ये एक अपना एक रिवोल्यूशन यानी कि एक ऑक्सीलेशन क्या करेगा, कंप्लीट करेगा बच्चों। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, दोबारा मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, एक सिंपल पेंडुलम को ड्रा कर लिया। जब ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है बच्चों, यहाँ से इस ए पोजीशन पे आता है, यानी कि पहले तो मिड पॉइंट पे है, मिड पॉइंट से कहाँ गया बच्चों, ए पोजीशन पे, फिर ए पोजीशन से वापस कहाँ आएगा, मिड पॉइंट पे, फिर मिड पॉइंट पे कहाँ गया बच्चों, बी पोजीशन पे, तो बी पोजीशन से वापस कहाँ आएगा बच्चों, एम पोजीशन पे, यानी कि अपने मिड पॉइंट पे आएगा बच्चों। तो ये क्या होएगा, ये अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। और उसी ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, उसी ऑसिलेशन को बोलते हैं बच्चों जिसमें जितना टाइम लगा, इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा बच्चों, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अब ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। Explain time period of a pendulum. Time period of a pendulum is the time to make it the pendulum to complete one full revolution. यानी कि एक को जब एक रिवोल्यूशन को करने में जितना टोटल टाइम लगा ना बच्चों, इसको ये टाइम पीरियड बोला जाएगा। ठीक है, अब ये ना डिपेंड करता है बच्चों दो तीन चीज़ों के ऊपर। अब भाई जैसे जो जिससे हमने बॉब को बांधा हुआ है बच्चों, एक तो वो लेंथ, धागे की जो लेंथ हो सकती है भाई वो कितनी है, दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, उसकी स्पीड कितनी है, यानी कि उसके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगी है वो कितनी है, और पेंडुलम का जो मास है बच्चों वो कितना है, या फिर फ्रिक्शन कितना है वहाँ पे, यानी कि हवा का रेजिस्टेंस कितना है। ये दो तीन चीज़ें हैं बच्चों जहाँ पे ये क्या काम करता है बच्चों, ये इसके फैक्टर होते हैं किसी भी एक टाइम पीरियड को डिफाइन करने के लिए। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज ए क्वार्ट्ज क्लॉक। बच्चों क्वार्ट्ज क्लॉक क्या होता है, अ क्वार्ट्ज क्लॉक इज अ टाइम पीस दैट यूज इन अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल टू कीप टाइम। बच्चों जो हमारे घरों में जो दीवार घड़ियाँ होती है ना बच्चों, वो क्वार्ट्ज क्लॉक ही होती हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, क्वार्ट्ज क्लॉक के नाम से उसी को जाना जाता है। जब भी आप अपनी दीवार घड़ी को देखोगे ना, वॉल क्लॉक को देखोगे बच्चों, वहाँ पे क्या लिखा मिलेगा बच्चों, आपको क्वार्ट्ज क्लॉक उसके ऊपर डिफाइन किया हुआ मिलेगा। तो बच्चों आज हम करते हैं 30 क्वेश्चन, फिर एक वीडियो और बनाएंगे इसी का दूसरा पार्ट, उसमें हमारे नेक्स्ट
51 या 52 क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं जो हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लार्जर यूनिट ऑफ टाइम। तो लार्जर यूनिट क्या होती है बच्चों, ये सारा का सारा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करने वाला होता है बच्चों। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन सेकंड में पूछना चाहेगा तो वहाँ पे हम सेकंड बताएंगे, अगर मिनट के अंदर कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिलेगी तो हमें मिनट में या सेकंड में या आवर्स के अंदर हमने अपने क्वेश्चंस को मेंटेन करना होता है। अगर फिर भी अगर हम लार्ज यूनिट की बात करते हैं बच्चों, तो लार्ज यूनिट को हम एक आवर की फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 भी कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। तो बेसिक यूनिट क्या है बच्चों, स्पीड की बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, जिसको m/s से डिफाइन किया जाता है बच्चों। अब इसका इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है बच्चों, उसमें SI क्या लिखते हैं बच्चों, इसमें यही लिखा जाएगा, SI क्या लिखा जाएगा, SI मीटर पर सेकंड इसकी इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब आता है बच्चों एक लास्ट और कर लेते हैं बस, उसके बाद अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम। बच्चों ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो कि हम डिफाइन कर सकते हैं 3 फार्मूलों के अकॉर्डिंग। स्पीड इज इक्वल टू क्या है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या कर सकते हैं हम, स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हैं बच्चों। हमें ना एक ये वाला फार्मूला चाहिएगा बच्चों, यहाँ से सेकंड वाला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। देखिए बच्चों यहाँ पे ये वाला फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो टाइम को इससे डिवाइड कर दीजिए, अगर आपको टाइम निकालना है तो फिर स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो टाइम से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से निकाला होगा। तो बच्चों अपनी कॉपी में इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब आप इनको याद करें, इनको बार बार लिख के देखेंगे तो तभी तो आपको फुल मार्क्स आएंगे। ऐसे वीडियो को देखने से फुल मार्क्स नहीं आएंगे बच्चों। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो बच्चों एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आप जाके जो आपने सपना देखा है ना उसको आप अचीव कर सकते हो। अकेला सपना देखना बच्चों कोई अच्छी बात नहीं है, उस सपने को पूरा करने के लिए जो आप मेहनत करोगे ना वो अच्छी बात है बच्चों। तो बच्चों थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन, अब मिलते हैं इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बच्चों। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इतने इम्पोर्टेंट इंटरनल क्वेश्चन मिल सकें। थैंक यू बच्चों।